का ख्याल रखा। उनकी छत्र छाया 8-9 साल के बाद हमको अपने गुरु के साथ रहने का अवसर, बड़ा आनंद आया, बड़ा आनंद आया। एक तो भू वैकुंठ है ये, और भू वैकुंठ के साथ उद्धव जी जहाँ, नारद जी जहाँ 6 माह तक भगवान की सेवा करें, वो भूमि है। जहाँ तप्त कुंड है, जहाँ नर नारायण की तपस्या, ऐसी भूमि जहाँ कुछ भी करो तो 1000 गुना पाओ, 1000 गुना पाने वाली यदि कोई भूमि है तो वो बद्रीनाथ है। एक दम्भोदभव नाम का सहस्त्र कवचधारी व्यक्ति हुआ, उसने भगवान ब्रह्मा की तपस्या की। तो ब्रह्मा जी से कहा कि मुझे वरदान दो कि मैं अमर हूं। तो ब्रह्मा जी ने कहा तो डेट तो हमारी भी फिक्स है, तुम्हें अमर होने का वरदान कैसे? तो उसने कहा कि कोई दूसरा वरदान मांग। ब्रह्मा जी ने कहा कोई दूसरा वरदान मांगो। तो उसने कहा कि हमको 1000 कवच दो। कवच होते ना तो पहनते, जैसे आज हम सुबह जब निकल रहे थे तो बद्रीनाथ वाले महाराज जी ने हमको ये पहनाया, आप ये पहनो, तो एक कवच होता है। उसने कहा कि आप हमको 1000 कवच दो ताकि हम मरे ना, ऐसा कवच दो। ठीक है, ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। उसने कहा रुको रुको, एक बात और कहना चाहे, हाँ हमको कवच तो दो पर एक वरदान और दो। तपस्या हमने बहुत की तो एक वरदान और मिलना चाहिए। बोले क्या? उसने कहा कि एक कवच कोई तोड़ ना पाए। ब्रह्मा जी बोले ऐसी तो कोई वस्तु नहीं जो तोड़ ना पाए, तो कोई नियम लगा दो। उसने कहा कि एक नियम लगाते हैं, जो 1000 वर्ष तक तपस्या करे वो व्यक्ति केवल एक कवच तोड़ पाए और मर जाए, और जब कोई 1000 कवच तोड़ पाए तो हम मरे, ऐसा वरदान। ब्रह्मा जी ने कहा है तो बड़ा कठिन, पर फिलो में हो सकता ब्रह्मा जी ने हमारी तरह कह दिया हो। तथा कई बार हम फिलो में आ जाते तो कह देते कि जैसे अभी फिलो में यहाँ आने के पहले कह दिया कि कोई किसी से नहीं मिलेंगे, लेकिन यहाँ आने के बाद 10-11 दिन तो ठीक गुजरे। 11 दिन की साधना तो बेहतर हुई, फिर मन नहीं लगे कि कहाँ आ गए। तो महात्मा आ जाए, कभी आर्मी वाले आ जाए, तो 2 मिनट के लिए निकल ही आते थे चुपके से, जो होना होगा सो होगा, मन नहीं लग रहा। पर ऐसा नहीं कि साधना में मन नहीं लगा, दिल खोल कर। तो ब्रह्मा जी ने भी कह दिया तथास्तु। बात बड़ी गड़बड़ हो गई, उसने उत्पात मचाया। अब 1000 वर्ष तक तपस्या कोई करे, फिर एक कवच तोड़ पाए, फिर तपस्या करे, फिर तोड़ पाए, उसके पहले चला जाना। ऐसे 1000 कवच तोड़ना, और इतना तप करने का समय किसके पास? उसने भी फाइनल कर लिया कि अब हम ही अमर हैं। बता 8 बजे मालूम होता, बहुत उत्पात मचा। तो राजा दक्ष की पुत्री जिनका नाम मूर्ति था, मूर्ति का विवाह धर्म के साथ हुआ। भगवान ने आश्वासन दिया, और उस दंभोदभव नाम के दैत्य को मारने के लिए भगवान मूर्ति के यहाँ पर, धर्म के यहाँ पर नर नारायण बनकर प्रकट हुए। भगवान नर नारायण बनकर के प्रकट हुए। दोनों नर नारायण भगवान ने, जब देवताओं ने स्तुति की कि हम दंभोदभव से बड़े परेशान हैं, सहस्त्र कवचधारी है, 1000 कवच है, उसको कोई मार नहीं सकता, बड़ा ताकतवर है, बड़ा बलशाली है, जितेंद्रिय है, इंद्रियों को भी उसने जीता है, तप किया है, कोई हरा नहीं सकता। और कोई हरा पाए तो पहले 1000 कवच तोड़े। 1000 कवच तोड़ने के लिए, एक कवच तोड़ने के लिए 1000 वर्ष का तप चाहिए, तब वो मरेगा। 1000 कवच टूटने के बाद भगवान नर नारायण ने ऐसी भूमि खोजी जहां पर एक दिन की तपस्या का फल 1000 दिवस का प्राप्त हो जाए। 1 वर्ष की तपस्या का फल 1000 वर्ष का प्राप्त हो जाए। ऐसी भूमि पृथ्वी पर कहां है जहां पर तप करने का फल सहस्त्र गुना हो। ऐसा विचार करते करते भगवान नर नारायण संपूर्ण भूमि पर गए, पूरे ब्रह्मांड में गए, घूमते घूमते
जाकर के देखा, ये वो भूमि है जहां 1 वर्ष की तपस्या का फल 1000 वर्ष का होगा। भगवान नर नारायण यहीं पर पर्वत के रूप में, ये जो 2 पर्वत हैं, एक नर पर्वत है इस तरफ का, उस तरफ नारायण पर्वत है, नर नारायण बनकर तपस्या में बैठ गए। तपस्या में बैठे ही थे कि